हेलो गाइस, तो आज का कंपैरिजन वीडियो एक अलग टाइप का है या फिर मैं बोलूं कि एक अलग डिवीजन का है, क्योंकि या तो मैं ओपन डिवीजन के कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूं या फिर क्लासिक डिवीजन के और या फिर मेंस फिजिक के। बट हम इतने मेन डिवीजन यानी कि 212 को कैसे भूल सकते हैं, जहां से हमारे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया और रनर अप मूव होकर आए थे, या फिर जिस डिवीजन में शॉन क्लाइडा, कियान पियर्सन, कैरिथ जैसे सुपीरियर बॉडी बिल्डर्स हों। तो गाइस, लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया तो शॉन ने बहुत आसानी से जीत लिया था। ये आए ही कुछ इस तरह थे, पत्थर जैसे हार्ड थे ये, और निक वॉकर जैसे कंडीशन, और पीक तो इनकी आई थिंक पिछले कुछ सालों में हमने कभी भी मिस नहीं देखी। और फिर 2021 का मिस्टर ओलंपिया कैरिथ की 8th प्लेस आई। फिर लास्ट ईयर कैरिथ ने इंप्रूव करके 7th प्लेस अपने नाम करी। और इस साल जिस तरह से कैरिथ की अपडेट्स आ रही हैं और जिस तरह से कैरिथ की न्यूयॉर्क प्रो में शोइंग रही है, कैरिथ डेफिनेटली एक बड़े चैलेंजर बनकर सामने आ सकते हैं। न्यूयॉर्क प्रो में जाते हुए ऑलमोस्ट हर कोई सर्टेन था कि कैरिथ इज गोइंग टू विन। कैरिथ भी उन कुछ बॉडी बिल्डर्स में से हैं जो कभी भी कंडीशनिंग मिस नहीं करते, कभी भी ऑफ नहीं आते। शॉन के सामने कैरिथ कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आज हम कैरिथ के बेस्ट वर्जन यानी कि न्यूयॉर्क प्रो के वर्जन के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। बट शॉन को कैरिथ चैलेंज मिस्टर ओलंपिया में कर पाए या ना कर पाए, इतना तो सर्टेन है कि कैरिथ इस बार टॉप 3 के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द कंपैरिजन। फ्रंट डबल बाइसेप्स, एंड आप देख ही सकते हो कितनी ज्यादा शार्प दोनों की ही कंडीशनिंग है। और कैरिथ मसल मैच्योरिटी लैक नहीं कर रहा है, नो गाइस। बट बात यह है कि शॉन की मसल मैच्योरिटी का लेवल कुछ इतना ज्यादा है कि कैरिथ को मौका नहीं दें। आर्म्स में शॉन के आर्म्स काफी बैलेंस्ड हैं, काफी अच्छी सेपरेशन के साथ हैं, जबकि कैरिथ के आर्म्स उस तरह की ना ही सेपरेशन शो कर रहे हैं और ना ही उस तरह की सिमेट्री दोनों आर्म्स में पता लग रही है। अगर आप इस आर्म को देखोगे तो ये दूसरा आर्म साइज में इससे कम है। 4 आर्म्स भी शॉन की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप्ड हैं। चेस्ट में इवन दो कैरिथ का ज्यादा पीकियर है, बट वो जिस तरह से पोज कर रहे हैं उसकी वजह से लग रहा है, जबकि शॉन के चेस्ट की डेप्थ देखिए, बहुत आगे है मैन ये। अब करते हैं लैट्स की बात, और यहाँ पर तो शॉन ऑल द वे, क्योंकि इतनी कम हाइट पर इतने छोटे फ्रेम पर और उसके बाद भी शॉन के लैट्स जितने वाइड खुलते हैं, ये अपने आप में ही एक कमाल है। कोर में भी डिटेल शॉन ही प्रेजेंट कर रहे हैं। कैरिथ का कोर तो जैसे वॉश्ड आउट सा पड़ा है, बट इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। इस पोज में तो अच्छे लोगों का कोर वॉश्ड आउट लगने लग जाता है। लेग्स में यस गाइस, कैरिथ के लेग्स की सेपरेशन शॉन से बेटर है। सारी स्वीप सेपरेटली दिख जाएंगी, वो भी डीप कट्स के साथ, जबकि शॉन इसमें थोड़ा सा माइनर सा पीछे है। बट लुक एट दिस स्ट्राइटेड स्वीप, ये होती है एक्सट्रीम कंडीशनिंग जो सिर्फ शॉन ही ला सकते हैं। डैम, टॉप टू बॉटम एक इंसेन फ्लो है शॉन का। एंड ये हैरान कर देने वाली बात है कि इस लेवल की कंडीशनिंग और हार्ड मसल शॉन जब मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर लेकर आए थे, कोई भी उन्हें चैलेंज करने के लिए आसपास भी नहीं था। इतना ज्यादा डिफरेंस उन्होंने क्रिएट कर दिया था। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड, एंड यहाँ पर भी चेस्ट में जिस तरह की स्ट्राइक्शंस और फाइबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं शॉन क्लाइडा, ऐसा लग रहा है अंदर की मांसपेशियां तक विजिबल हैं। जबकि कैरिथ का चेस्ट तो क्लियरली बहुत ज्यादा सिमेट्री मिस कर रहा है। लुक एट दिस गाइस, एक पैक बड़ा है और एक छोटा। अब अगर ये पोजिंग की वजह से भी है, तब भी इट इज अ बिग इशू जो यहाँ विजिबल हुआ है। डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन कैरिथ उस लेवल की ला ही नहीं पाए अपने बेस्ट वर्जन में भी, जो हम शॉन के पास देख रहे हैं। उसके बाद साइड डेल्ट्स भी देखिए, शॉन के कैसे फुलर और राउंडर हैं, जबकि कैरिथ के फ्लैट से लग रहे हैं। उस तरह डेवलप्ड ही नहीं है शॉन जो मास्क दिखा रहे हैं। लैट्स में तो यस मैं कह सकता हूँ कि शॉन और कैरिथ दोनों ही आसपास हैं, बट कंडीशनिंग और डिटेल्स में शॉन और कैरिथ में एक लाइट ईयर का डिफरेंस है। लोअर बॉडी में कैरिथ की सेपरेशन पता नहीं कैसे ज्यादा पता लग रही है, बट बैलेंस की बात करें तो टॉप टू बॉटम बैलेंस तो शॉन का ही प्रेजेंट हो रहा है, एक हार्ड और ग्रेनाइट वाले लुक के साथ। साइड चेस्ट एंड कैरिथ के यहाँ चांसेस हैं शॉन को बीट करने के, क्योंकि कैरिथ के चेस्ट में आप फाइबर्स और हार्डनेस नेक्स्ट लेवल देख सकते हो जो शॉन को मैच कर रही है। आर्म्स में भी कैरिथ की कंडीशनिंग इज रियली गुड, बस एक ये सेपरेशन कैरिथ अपने मसल्स में इस तरह के प्रेजेंट कर देते और अपने डेल्ट्स को फुलर और राउंडर कर लेते, तो ये कैरिथ का ही पोज था। क्योंकि अगर आप लोअर बॉडी भी देखोगे गाइस, तो अगर कैरिथ शॉन को बीट नहीं कर रहा है, तो भी हर एक एस्पेक्ट में मैच 100% कर रहे हैं। देखिए सेपरेशन का लेवल, हैमस्ट्रिंग्स की डेवलपमेंट कितनी सिमिलर सी है, इवन कैरिथ की ज्यादा है। कंडीशनिंग और थिन स्किन वाला फैक्टर दोनों के ही पास है। ग्लूट्स इवन हार्डर और सेपरेटेड कैरिथ के पता लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस ऑलमोस्ट हर चीज में इस पोज में कैरिथ इज स्टैंडिंग टो टू टो विद शॉन। बस अगर नहीं है कुछ तो वो है शोल्डर्स की डेवलपमेंट और सेपरेशन इन डेल्ट्स, आर्म्स एंड चेस्ट। अगर कैरिथ ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये पता लग जाएगा आज, बट अगर वो देख भी रहे होंगे गाइस तब भी हिंदी में वो क्या ही समझेंगे। तो एनीवेज, नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप्स, एंड यहाँ पर तो एक व्यू में ही पता लग जाता है कि शॉन क्लाइडा का फ्लो अनटचेबल है। कैरिथ अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं उनके पास आने का, बट ना ही उनका एग्जीक्यूशन कंफर्टेबल सा है, ना ही उनके ट्राइसेप्स वेल डेवलप्ड और सेपरेटेड है जैसे शॉन के हैं। होर्सशू पूरा कट कर प्रेजेंट हो रहा है शॉन के ट्राइसेप्स पर। चेस्ट देखिए शॉन का कितना फुल लग रहा है। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन गाइस। कोर में कैरिथ की वो शार्पनेस, वो डिटेल्स मिसिंग है जो शॉन
भर भर कर दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इवन यहाँ पर तो लेग्स में भी शॉन की कंडीशनिंग बेटर लग रही है लास्ट पोस्ट के कंपैरिजन में। कैरिथ आए तो काफी अच्छे थे, बस शॉन के आगे नहीं आए, जो हर एक चीज में कैरिथ से बहुत आगे दिख रहे हैं गाइस। एंड ये कैरिथ का एक काफी ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है, उनका बेस्ट वर्जन है। उसके बाद भी देखो डेल्ट्स में शॉन के तो ऐसी सेपरेशन पता लग रही है कि अलग से आर्मर सा पिना दिया गया हो डेल्ट्स की जगह पर, इतने राउंड और बिगर ये लग रहे हैं। उसके बाद है रियर डबल बाइसेप्स। एंड कमाल की बात है कि कैरिथ अभी तक एक भी पोज में शॉन को बीट नहीं कर पाए हैं। यहाँ से अगर आप सिर्फ कैरिथ को देखोगे, शॉन को हम हटा दें, तो आप खुद बोलोगे एक बहुत ही कंप्लीट बैक, थिक, मैच्योर और सेपरेशन एंड डिटेल्स दोनों ही प्रेजेंट करती हुई। ग्लूट्स भी प्रॉपर हार्ड और कंडीशन एंड हैमस्ट्रिंग्स नेक्स्ट लेवल पील्ड गाइस। कोई कमी सच में मुझे तो नहीं मिल रही, बहुत ढूंढने पर भी, और आपको भी नहीं मिलेगी। बट गाइस यही तो बात है कि आप बिना किसी फ्लॉ के भी सामने वाला अगर आपसे बेटर आ गया तो व्हाट विल यू डू। जैसे यहाँ पर अब लाते हैं शॉन को एंड बैम, क्या कैरिथ का कोई चांस है इस सेपरेटेड और क्रेजी बीटेपर वाली बैक के सामने। हद से ज्यादा डेंस और डिटेल, बिल्कुल ब्रियॉन एंसली की याद दिला दी। सारे मसल्स पॉप आउट कर रहे हैं, वाइडर लैट्स, आर्म्स की पीक्स भी शॉन की कितनी अच्छी उठ रही हैं। सही कहा है गाइस किसी ने, मिनी रॉनी कॉलमैन एब्सोल्युटली वैसे ही अनबीटेबल से लग रहे हैं एंड फुल ऑफ कंडीशन। ग्लूट्स भी देखिए पूरे रॉक हार्ड। हाँ हैमस्ट्रिंग्स में थोड़ा सा कैरिथ वाली डेवलपमेंट नहीं आ रही, बट गाइस नॉनदलेस ये हैमस्ट्रिंग्स भी पील्ड है पूरी की पूरी। जो ये स्ट्राइशंस पड़ रही हैं हद से ज्यादा श्रेडेड एंड नो वाटर बिटवीन मसल एंड स्किन। तो ये कैरिथ का दुर्भाग्य है कि कंपैरिजन उनका शॉन से करा जा रहा है। एंड ऑनेस्टली गाइस मुझे इस कंपैरिजन को करने से पहले एक्चुअल में यही लगा था। जो आप भी अगर इंडिविजुअल पोजिंग देखोगे कैरिथ की, तो यही सोचोगे कि कैरिथ बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं एंड ही कैन बी अ चैलेंज टू शॉन। बट मैन यहाँ तो स्टोरी दूसरी ही है। और अगर इतने इंप्रूव्ड कैरिथ इज नो मैच फॉर शॉन, वो भी किसी भी पोज में, तो बॉस जैसे क्रिस बम्स्टेड है क्लासिक डिवीजन में, वैसे ही शॉन बन चुके हैं 212 में। नेक्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड। शॉन कोई तो मौका दे दो कैरिथ को। इट्स नॉट राइट मैन। कैरिथ क्या सिर्फ यहाँ पर साथ देने आए, क्योंकि देयर इज नो वे कि कैरिथ ये पोज भी लेकर जा रहे हैं, वो भी इन वाइडर लैट्स के साथ। सच में रॉनी कॉलमैन की पूरी रिजेम्बलेंस है कई सारे पोजेस में। तो ट्रैप्स तो कैरिथ के भी अच्छे हैं, स्ट्रांग है, बट इंडिविजुअली देखने पर, क्योंकि शॉन के सामने लगाने पर शॉन के ट्रैप्स कितने ज्यादा डेंस हैं वो पता लग रहा है। हर जगह पर ऐसा लग रहा है गाइस जैसे मीट टर्टल की तरह अलग से चिपका दिया गया हो, इतना मीट लगा हुआ है टू ऐड थिकनेस। और बैक में डिटेल्स रियल लैट स्प्रेड में आपको ज्यादा लोग नहीं दिखा पाएंगे, बट शॉन तो शॉन है। एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। कैरिथ अभी 4 वीक्स आउट लग रहा है शॉन के इस वर्जन के आगे। तो अब आई डोंट नो इस शॉन को कौन एक्चुअल में बीट कर पाएगा गाइस। और आज का लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर एंड दोनों का ही आउटस्टैंडिंग पोज दिस इज। कैरिथ बहुत ही हार्ड ग्रेनी लुक के साथ हैं, विद नो वाटर, नो कंडीशनिंग मिस, नथिंग। और शॉन यहाँ पर ग्रेनियर और एक ग्रेनाइट लुक के साथ हैं। शॉन के पैक्स फिल हीथ के लेटर ईयर्स की तरह काफी स्मॉलर लग रहे हैं साइज में, बट ये फाइबर्स, ये स्ट्राइशंस, डैम देखिए चेस्ट और ट्रैप्स के सेपरेशन कितना क्लियर है शॉन का। सेम ही डेल्ट्स और आर्म्स में भी शॉन नेक्स्ट लेवल ड्राई होने के साथ साथ अपने आप को हद से ज्यादा पुश कर चुके हैं एक्सट्रीम तक इस वर्जन में। कोर देखिए, एंड वो तो ये वीडियो नहीं है गाइस, वरना इफ आई रिमेंबर करेक्टली शॉन के एब्स की जगह तक पर स्ट्राइशंस आ रही थी। लेग्स में दोनों की ही जबरदस्त सेपरेशन है, बट यहाँ पर भी शॉन अपना वन अप कर रहे हैं अपनी स्ट्राइशंस दिखाकर आउटर सीट पर, जो कैरिथ इस कंडीशन पर भी नहीं दिखा पा रहा है। तो ये पोज बिना किसी चैलेंज के शॉन ले जाते हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस पूरी तरह से वन साइडेड कंपैरिजन था ये। शॉन इस वक्त अगर 212 में ही रहते हैं तो उनको हराने वाला इस लाइनअप पर अभी कोई भी नहीं दिख रहा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। और डाइट, वर्कआउट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।